स्टूडेंट्स आइए देखते हैं गामा 6 क्या होता है। ध्यान समझिए, गामा 6, इससे पहले हमने आपको अल्फ़ा 6 बीटा 6 के बारे में बता दिया था। गामा 6 देखें, परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। जिस तरह से परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसी तरह नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अनुत्तेजित अवस्था तथा उत्तेजित अवस्थाएं, नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। कौन होते हैं? अनुत्तेजित अवस्था होती है और उत्तेजित अवस्था होती है। हालांकि इनके ऊर्जा के मान में अत्यधिक विभिन्नता होती है। ठीक है, जो नाभिक के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं उनके ऊर्जा के मान में अत्यधिक अंतर होता है, अत्यधिक विभिन्नता होता है। परमाणुवीय ऊर्जा स्तर का कोटिमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जो परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनका जो कोटिमान होता है ऊर्जा स्तर का, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जबकि नाभिकीय ऊर्जा स्तर में, ठीक है, नाभिक के अंदर नाभिकीय ऊर्जा स्तर में ऊर्जाओं का अंतर जो होता है वह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटिमान का होता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा स्तर में ऊर्जाओं का अंतर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटिमान का होता है। ठीक है, अब जब कोई उत्तेजित नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था अथवा अनुत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है, जब कोई उत्तेजित नाभिक, एक्साइटेड न्यूक्लियस, जब कोई उत्तेजित नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था अथवा अनुत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है, तो नाभिक के दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर, तो नाभिक के दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के समान ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित होता है। नाभिक के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के समान, जो एनर्जी का डिफरेंस है दोनों ऊर्जा स्तर में, उसके समान ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित होता है। यही गामा 6 कहलाता है। यही क्या कहलाता है? गामा 6 कहलाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 27 कोबाल्ट 60 नाभिक के बीटा 6 में उत्सर्जित गामा किरणों के उत्सर्जन को दर्शाने वाला यह ऊर्जा स्तर आरेख है, जिसमें आप देख रहे हैं 27 कोबाल्ट 60 है बीटा। ठीक है, बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जिससे आप देख रहे हैं कि ई गामा निकल रहा है ऊर्जा 1.17 न्यूटन वोल्ट, और जब निकल चेंज हो रहा है 28 निकल 60 में बदल रहा है, तब भी ऊर्जा निकल रही है वह 1.33 मिलियन न्यूटन वोल्ट है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आने में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ऊर्जा बाहर निकलती है फोटान के रूप में, और यही गामा 6 कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? गामा 6 कहते हैं। यह ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कठोर एक्स किरणों के परिसर से कम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण के संबंधित होती है। यह ऊर्जा जो है, जो कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, यह कठोर एक्स किरणों के परिसर से कम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों से संबंधित होती है। एक्स किरणों के परिसर से कम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों से संबंधित होती है। सामान्यतः किसी गामा किरण का उत्सर्जन जो है कब होता है? तो सामान्यतः किसी गामा किरण का उत्सर्जन अल्फा अथवा बीटा 6 में विघटनज नाभिक उत्तेजित अवस्था में रहने की अवस्था में होता है। ठीक है, तो गामा किरण का उत्सर्जन जो है अल्फा अथवा बीटा 6 में विघटन का जो नाभिक है उसके उत्तेजित अवस्था में रहने की अवस्था में ही गामा किरण का उत्सर्जन होता है। तो किसी गामा किरण का उत्सर्जन अल्फा अथवा बीटा 6 में विघटन जो नाभिक का उत्तेजित अवस्था में रहने की अवस्था में होता है। उत्तेजित नाभिक जो है अनुत्तेजित अवस्था में आने की प्रक्रिया में एक फोटान अथवा एक से अधिक फोटानों का उत्सर्जन करता है।
ठीक है। तो जब उत्तेजित नाभिक अनुत्तेजित अवस्था में आएगा, जब उत्तेजित नाभिक अनुत्तेजित अवस्था में आएगा तो इस प्रोसेस में एक फोटान अथवा एक से अधिक फोटान का उत्सर्जन होगा। 1.17 मिलियन न्यूटन वोल्ट और 1.33 मिलियन वोल्ट ऊर्जाओं की गामा किरणों के क्रमवार उत्सर्जन का समान उदाहरण 27 कोबाल्ट 60 नाभिक के इलेक्ट्रॉन क्षय द्वारा बीटा -6 द्वारा निकल 28 निकल 60 नाभिक में क्षयित होने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होता है। तो आप देख सकते हैं यह प्रक्रिया जिसके बारे में हमने बताया था, इसमें जो गामा क्षय हो रहा है वो 1.17 मीटर वोल्ट और गामा हो रहा है दोबारा 1.33 मिलियन न्यूटन वोल्ट, और यह क्षय हो रहा है जब 27 कोबाल्ट 60 से एक बीटा कण निकल रहा है, बीटा माइनस निकल रहा है, तो यह परिवर्तन हो रहा है जिससे 28 निकल 60 का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो यह था आपका गामा क्षय के बारे में। ठीक है, थैंक यू।